सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने अपना कक्षा परीक्षा नंबर 5 किया था। आज की कक्षा परीक्षा में हम अपना कक्षा परीक्षा नंबर 6 करेंगे। पर इस कक्षा परीक्षा में बच्चों अब तक तो हमने अपना सारे जितने चैप्टर थे वो सब क्लियर कर लिए थे, ठीक है, कंबाइंड किए थे। लेकिन आज हम हिंदी टेक्स्ट के अपने चैप्टर 1 से 4 तक का पूरा टेस्ट करेंगे। एक छोटा सा टेस्ट बनाया मैंने, बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, जिसे आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और उसको घर पर लिखकर अपनी कक्षा परीक्षा की कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का कक्षा परीक्षा टेस्ट। तो बच्चों, अपना टेस्ट शुरू करने से पहले, जैसा कि आपको पता है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं, है ना। जब हम अपनी कॉपी में काम शुरू करते हैं तो क्या पहले लिखेंगे हम दिनांक 5/7/2021 कक्षा परीक्षा नंबर 6, ताकि हमें याद रहे कि जब हमारा आज का रिवीजन टेस्ट नंबर क्या है, हमें अपने काम को ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो पहला प्रश्न हमारा है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन दिए हैं, बहुत बड़े से क्वेश्चन नहीं हैं, जिसे आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपने समझा हुआ है। क्या सूरज से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ठीक, पहला प्रश्न है, इसका उत्तर आपने यहाँ लिखना है। मैं उत्तर नहीं समझाऊंगी आपको, उत्तर आप खुद लिखेंगे। राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ टहल रहा था? क्लियर बच्चों। नंबर 3 प्रश्न है हमारा, प्रतिभा अपनी सहेली शोभना से मिलने किस दिन गई थी? सबको पता है ना किस दिन गई थी? तो नहीं भी पता है तो आप अपनी बुक का चैप्टर रीड करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में क्या है बेटा हमारा? प्रश्न नंबर 2 में हमारा है, दिए गए प्रश्नों में सही का निशान लगाइए। आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जिन्हें पढ़कर आपने सही उत्तर पर निशान लगाना है, ठीक। पहला प्रश्न क्या है हमारा, इस कविता में किसकी बात की गई है? देखो बेटा, बया की, गौरैया की या बुलबुल की? जब चैप्टर बया का है तो बात किसकी हो रही है यहाँ पर? बया की, राइट। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, राज उद्यान में टहलते हुए सिद्धार्थ को कैसी आवाज़ सुनाई दी थी? कैसी आवाज़ सुनाई दी थी? छम छम की, संगीत की या फिर दर्दनाक? कैसी सुनाई दी थी? दर्दनाक। वो दर्दनाक क्यों थी? क्योंकि वहाँ पर हंस कहरा रहा था। जीवन की सीख धरती कविता के कवि का नाम बताइए, ठीक है। जीवन की सीख कविता के कवि का क्या नाम है? नाम पता है बेटा इसका? इसका नाम है प्रकाश मनु जी। क्या नाम है? प्रकाश मनु जी। आपने उसका उत्तर यहाँ पर लिखना है, ठीक है, ये यहाँ लिखना है इनका आंसर। प्रश्न नंबर आपका है 4, सही तथा गलत बताना है आपने। सही तथा गलत में क्या है? पेड़ हमें मेहनत का पाठ पढ़ाते हैं, राइट है या रॉन्ग है? इसका उत्तर आपने इस कोष्ठक में लिखना है, ठीक। दूसरा प्रश्न है हमारा, देवदत्त ने हंस पर तीर चलाया था। तो आपको पता है, जब आपने पाठ पढ़ा था, कि देवदत्त ने चलाया था कि राजकुमार सिद्धार्थ ने चलाया था। तीर तो देवदत्त ने ही चलाया था, है ना। हंस ने तो सिद्धार्थ ने क्या किया था? उसको बचाया था। अच्छा, प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या है बच्चों, सोमवार का दिन था, गर्मी का मौसम था। ये ठीक है या गलत? ये भी आप जब शोभना वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। नंबर 4 प्रश्न में है आपका, बया ने घोंसला बनाया था। ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है, ठीक। ये वर्तमान है या मतलब वर्तमान काल ये ठीक है? और अगर ठीक है तो आप ठीक लगाएंगे, अगर ये गलत है तो आप इस पर गलत का निशान लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो 4th क्लास, कुछ बच्चे जो हैं क्लास में सही ढंग से काम नहीं करते हैं और 1-2 बच्चे के घर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। बेटा, आपकी मतलब आपको समझाने की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप अपने मम्मी पापा को थोड़ा सा समझाएं कि मम्मी हमारी क्लास चल रही है, इस समय आप बात ना करो, ठीक है। अगर आप बात करेंगे या किसी भी एक बच्चे के पेरेंट्स बात करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा ध्यान बढ़ जाएगा और हम जो सीख रहे हैं वो हम सही ढंग से नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो मेरे आपसे
यही कहना है कि मम्मी पापा को जब आपकी क्लास शुरू हो तो बोल दें मम्मी थोड़ी देर के लिए आप प्लीज़ चुप हो जाइए, ठीक है। तो जो भी कोई परेशानी हो आपको, आप मुझसे अपनी जूम क्लास में कंफर्म करें, ठीक है बेटा। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।